नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल डिकोडिंग गूगल एड्स में। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वो है गूगल डैशबोर्ड का पार्ट 3। तो देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम कवर किया था वो मैंने एड्स एंड एक्सटेंशंस तक कवर किया था और वीडियोस और लैंडिंग पेजेस कीवर्ड्स ही मैं पहले ही कवर कर चुकी हूँ। तो देखिए, आज जो मैं टॉपिक कवर करने जा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये ब्रॉड टॉपिक है, तो आज हम स्टैंड अलोन टॉपिक लेंगे, वो है ऑडियंस। तो देखिए, आप ऑडियंस के बारे में ऑलरेडी जानते ही होंगे और अगर आप ऑलरेडी गूगल एड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि ऑडियंस हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट होता है और कैसे हम टारगेटिंग करते हैं। तो चलिए, आज हम ऑडियंस के बारे में डिस्कशन करते हैं और फिर इसमें कम्प्लीटली हम देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो देखिए, इसमें आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि बेसिकली जो ऑडियंस है वो हम कौन से कैंपेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, जैसे कीवर्ड्स होते हैं ऑन अ सिमिलर लाइन ऑडियंस होते हैं, या ये कह लीजिए डेमोग्राफीज में हम उसमें भी जैसे प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में कवर करूँगी। प्लेसमेंट्स हैं, ऐसे ही ऑडियंसेस हैं जस्ट लाइक कीवर्ड्स। तो देखिए, हम ऑडियंस सेक्शन पर आएंगे और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको हर एक टाइप के कैंपेन में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो सर्च हो, डिस्प्ले हो, यूट्यूब हो, डिस्कवरी हो। आप उसको किसी भी कैंपेन टाइप में यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको पता होना चाहिए कि हमें उसको यूज़ कैसे करना है। तो देखिए, मैं ऑडियंस पे क्लिक करूंगी वर्टिकल पैनल में जो है। अब देखिए, फिलहाल मैंने जैसे कोई ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर रखी है तो मुझे ये बिल्कुल ब्लैंक शो कर रहा है। अगर आपने ऑलरेडी कोई गूगल अकाउंट हैंडल कर रखा होगा तो हो सकता है उन्होंने ऐड कर रखा हो। मैं प्लस ऑडियंस पे क्लिक करूंगी, मेरे को ये ऑप्शन देता है या तो कैंपेन लेवल पे चूज करने के लिए, फिर मेरे को कैंपेन चूज करना होगा जिसमें कि वो जितने भी मैं उसमें ऐड ग्रुप बनाऊंगी वो सब पे अप्लीकेबल हो जाएगा, या फिर मैं ऐड ग्रुप लेवल पर भी जा सकती हूँ। सो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसको किस वे में बाइफर्केशन करना चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आप ऑडियंस चूज करें वो आप हर एक ऐड ग्रुप के लिए चाहें। हो सकता है कि आप बाइफर्केशन ऐसे करें कि मेरा एक ऐड ग्रुप ऑडियंस पे चले और इनफैक्ट मेरा एक कैंपेन पूरा है वो ऑडियंस पे चले और मेरा दूसरा कैंपेन कीवर्ड्स पे चले। तो देखिए, ऐसे प्लान कर सकते हैं आप। तो इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। तो जैसे मैंने फिलहाल सिलेक्ट एन ऐड ग्रुप पे क्लिक किया है और मैं यहाँ पर ये फिलहाल चूज कर लेती हूँ। अब देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन आते हैं, टारगेटिंग या ऑब्जर्वेशन। मैं पहले आपको इसका डिफरेंस बताती हूँ जो बहुत मेजर डिफरेंस है। देखिए, इसमें ये होता है कि अगर आप टारगेटिंग चूज करते हैं, देखिए जो ये पहला ऑप्शन है, तो टारगेटिंग ऑप्शन में ये हो जाएगा कि जो आपने चूज करी है ऑडियंस, ठीक है, तो वो आपका जो ऐड है वो उन्हीं पर्टिकुलर ऑडियंस पे ही शो करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने इसमें कीवर्ड्स भी लगा रखे हैं और आप चाहते हैं कि आप ऑडियंस पे टारगेटिंग करें, ठीक है, आप दो वे में टारगेटिंग करके चल रहे हैं। तो अगर आपने टारगेटिंग पे रखे छोड़ दिया उसको, ऑडियंस सेक्शन को, तो उसमें होगा ये कि वो ऑडियंस जो उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स को सर्च कर रही है या वो पर्टिकुलर कीवर्ड्स उन वेबसाइट्स या ऑडियंसेस में हैं, वो सिर्फ उन्हीं पे ही शो करेंगी, वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट नहीं लेंगी। तो आप समझ सकते हैं कितना नैरोअर हो जाएगा। तो अगर आपको कंटेक्सचुअल टारगेटिंग करके चलना है तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप बहुत ही नीश सेगमेंट में टारगेटिंग कर रहे हैं जिसमें कि आपको मालूम है कि कौन से कीवर्ड्स और मेरे कौन से कंपेरेटर्स हैं या ऑडियंस सेक्शन है, फिर तो सही है, फिर तो आप टारगेटिंग रखिए। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, जैसे देखिए, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑब्जर्वेशन जो रिकमेंडेड होता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपकी जो रीच है ना वो नैरोअर नहीं होती और उसमें क्या है, आपको और ऑप्शंस मिल जाती हैं एक्सप्लोर करने की। तो बस यही डिफरेंस है मेनली। तो आप ध्यान रखिएगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप ऑब्जर्वेशन यूज करिएगा, ठीक है। ऑब्जर्वेशन का एक और फायदा ये होता है कि मान लीजिए अगर आपने कीवर्ड्स भी यूज कर रखे हैं तो उसमें ये होगा कि कीवर्ड्स एंड ऑब्जर्वेशन एंड ऑडियंस हो जाएगा, कीवर्ड्स और ऑडियंस हो जाएगा, कीवर्ड्स एंड ऑडियंस नहीं होगा। आई होप ये डिफरेंस आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर आप टारगेटिंग करके चलते हैं तो कीवर्ड एंड ऑडियंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्वेशन करके चलेंगे तो कीवर्ड और ऑडियंस। तो आप समझ सकते हैं कि अब आपका जो रीच है वो ब्रॉडर हो गया है। तो ये डिफरेंस है। तो देखिए, अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी ऑप्शन आ रही हैं। अब देखिए, मेरे बेसिकली करंट ट्रेंड के हिसाब से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। तो या तो मैं, देखिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं। तो जिस भी आप इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, समटाइम्स इट्स नॉट नेसेसरी कि जो आप इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं आपको वो शो करता है, ठीक है, उसके बेस पर आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जो मैं अभी आगे शो करती हूँ। तो देखिए, या तो आप
यहाँ से चूज कर लीजिए, ठीक है, वो आपका राइट हैंड साइड में देखिए ऐड हो गया और मैं सेव कर दूंगी। नहीं तो यहाँ पे आप ब्राउज पे क्लिक करिए। देखिए आप ब्राउज पे क्लिक करेंगे, आपके पास 5 ऑप्शन आती हैं, ठीक है। ये जो लास्ट ऑप्शन कंबाइंड ऑडियंसेस, ये बहुत रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है, आई थिंक 6-7 मंथ्स। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है डिटेल डेमोग्राफिक्स। तो जैसे कि नाम ही बोल रहा है, तो अगर मान लीजिए अगर आप पेरेंटल स्टेटस के बेस पर करना चाहते हैं, देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट एज, मान लीजिए आपका कोई इन्फेंट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है, तो आप इस टाइप का आप अपने ऑडियंस चूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप टीन्स को तो दिखाएंगे नहीं, टॉडलर्स के या इन्फेंट्स के आइटम। तो देखिए ये हो गया, ठीक है। दूसरा मैरिटल स्टेटस, मान लीजिए अगर आप डेटिंग साइट है, आपका बिजनेस डेटिंग साइट का है, या मान लीजिए कोई आपका ऐसा बिजनेस है जो मैट्रिमोनियल टाइप का है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप सिंगल को टारगेट करेंगे, आप रिलेशनशिप को भी कर सकते हैं, लेकिन आप मैरिड लोगों को टारगेट नहीं करेंगे। या मान लीजिए अगर आपका काउंसलिंग का है स्पेशली मैरिड पीपल के लिए, तो ऑब्वियसली आप मैरिड सेक्शन में जाएंगे। तो देखिए ये डिफरेंस है। एजुकेशन में भी अगर मैं बात करूँ तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, कि अगर वो आप कॉलेज ग्रेजुएट्स को करना चाहते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को, या आप डिग्री वाइज करना चाहते हैं, ये डिफरेंस है। और होम ओनरशिप स्टेटस, तो अगर आप होम ओनर्स को करना चाहते हैं, मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, या मान लीजिए डेवलपर का बिजनेस है, रियल एस्टेट डेवलपर्स का, और आप होम ओनर्स को या रेंटर्स को टारगेट करना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का आपका प्रोजेक्ट है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए एक तो हो गया ऑप्शन ये। अब इसमें जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है अफिनिटी। देखिए अफिनिटी का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट है वो है मान लीजिए बाइकिंग स्पोर्ट्स के बारे में जानने की, या मान लीजिए चलिए सिंपल एग्जांपल लेते हैं फुटबॉल के बारे में। आप बहुत बहुत बड़े फैन है फुटबॉल के, और आप हर टाइप का फुटबॉल की न्यूज़ फॉलो करते हैं, आपके कुछ स्पेशल प्लेयर्स हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, और आप डिफरेंट चैनल्स पर उनको फॉलो करते हैं। तो देखिए उसमें क्या होता है, तो देखिए आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गए। तो दैट मीन्स ये जो लोग हैं ना जो इस कैटेगरी में आते हैं, वो उनकी ये हैबिट है, और वो एक परमानेंट काइंड ऑफ अ हैबिट है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपको स्पोर्ट्स के एग्जाम्पल दे रही थी, देखिए स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, मैं इस पर क्लिक करूंगी, देखिए स्पोर्ट फैंस आ गया ये ऑप्शन, ठीक है। आप देखिए स्पोर्ट फैंस का ऑप्शन आया, और देखिए मेरे पास ये, अगर मान लीजिए मैं फुटबॉल लोगों को फैंस को टारगेट करना चाहती हूँ, देखिए मेरे पास पहले ही 2 ऑप्शन है, अमेरिकन या ऑस्ट्रेलियन, ठीक है। इसके अलावा देखिए मेरे पास डिफरेंट टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं, सॉकर फैंस एक अलग से आ रहा है, ठीक है। तो ये सब मेरे पास ये सारी ऑप्शन आ जाती हैं, ठीक है। अब मैं इसको बैक करती हूँ, और देखिए यहाँ पर तो अफिनिटी बेसिकली यही है कि जो लोग एक तरीके से जिनका हैबिट होता है, और परमानेंट काइंड ऑफ अ हैबिट, और जिनको आप टारगेट कर सकते हैं, तो अफिनिटी में वो आते हैं। अब देखिए इन मार्केट जैसे कि नाम ही बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी एक्टिवली किसी प्रोडक्ट को या किसी सर्विस को रिसर्च कर रहे हैं या सर्च कर रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए आपका बिजनेस है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में है, ठीक है, और आप इनको टारगेट करना चाहते हैं। तो देखिए ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मान लीजिए जो आपका बिजनेस है वो स्पास एंड ब्यूटी सर्विसेज में है, ठीक है। अब देखिए ये जो है करंट सर्विसेज हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आ गई मैनिक्योर एंड पेडिक्योर की और टैनिंग की। तो या तो आप पूरा स्पास एंड ब्यूटी सर्विस सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इन मार्केट का बेसिकली लॉजिक सिर्फ सिंपल यही है कि जो लोग अभी करंटली रिसर्च कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट एंड सर्विस के, तो आप उनको इमीडिएटली टारगेट कर सकते हैं। अगर आपका कोई इमीडिएट कोई प्रोडक्ट जो है आपको जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं वो। अब देखिए इसमें जो मैं दूसरा है बात करती हूँ, इनफैक्ट तीसरा, तो वो है रीमार्केटिंग। तो देखिए जैसे कि रीमार्केटिंग आप जानते हैं कि जिसे जब हम कोई ऐड चलाते हैं और विजिटर हमारे साइट पर आते हैं तो एक कुकी ड्रॉप हो जाता है उनके साइट पर, उसके बेस पर हम उनको आगे जाके रीटारगेट कर सकते हैं। तो देखिए इसके लिए एक लिस्ट बनी हुई होती है। तो यहाँ पर देखिए अभी शायद पॉपअप वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि मैंने ये अकाउंट अभी फंक्शनल नहीं कर रखा, लेकिन अगर ये अकाउंट फंक्शनल होता तो देखिए मेरे पास यहाँ पे बहुत सारी ऑप्शन आती, प्रोवाइडेड मैंने रीमार्केटिंग लिस्ट बनाई होती। कुछ ऑटोमेटेड गूगल बना देता है, ठीक है, तो आप उनको सिलेक्ट करके बना सकते थे। मैं आपको इसका क्राइटेरिया बता देती हूँ। अगर आप सर्च कैंपेन चला रहे हैं और अगर आपको रीमार्केटिंग लिस्ट बनानी है तो आप तब तक यूज नहीं कर पाएंगे जब तक कि उसमें 1000 कुकीज रिकॉर्ड नहीं हो जाती। और अगर आप डिस्प्ले बना रहे हैं तो मिनिमम आपको 100 चाहिए, तब जाके आपकी एक लिस्ट बनेगी जिनको आप बाद में रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी 4th ऑप्शन,
ठीक है, अब इसमें जो मेरे पास फिफ्थ ऑप्शन है वो है कस्टम ऑडियंसेस की। तो चलिए अब उसकी बात करते हैं। देखिए कंबाइंड ऑडियंस में बेसिकली क्या होता है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करती हूँ, ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि खुद अपने हिसाब से चूज करने का और अपने हिसाब से खुद बनाने का। ठीक है, अब देखिए ऑडियंस ने जैसे मैं लिख देती हूँ टेस्ट ऑडियंस। ठीक है, अब मेरे पास वो ऑप्शन दे रहा है कि या तो मैं मैच करवा सकती हूँ, देखिए वही चीज वापस आ गई, या तो इनसे, या मैं ब्राउज कर सकती हूँ, देखिए वो चीज आ गई यहाँ पर। तो जैसे मान लीजिए मैंने चूज करा लाइफस्टाइल एंड हॉबीज। ठीक है, मैंने ये चूज कर लिया। उसके अलावा देखिए मेरे पास और भी ऑप्शन है, मैं इसमें और भी ऐड कर सकती हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं अपने किसी कंपेरेटर को टारगेट करना चाहती हूँ, जैसे मान लीजिए लाइफस्टाइल एंड हॉबीज की अगर मैं बात करूँ तो मान लीजिए मैं lifestyle.com को ही टारगेट करती हूँ। ठीक है, तो मैंने उनको यहाँ पर ऐड कर लिया। या फिलहाल अगर मैं अब इसकी जगह ले लेती हूँ, या तो देखिए मेरे पास इन मार्केट में भी ऑप्शन आ रहा है, या फिर मैं सिंपल ये भी कर सकती हूँ bigbazaar.in, या तो मैं इनको ऐसे करके भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। देखिए ब्लैक फ्राइडे शॉपिंग डे ये भी आ गया, ग्रॉसरी डिलीवरी, सीजनल शॉपिंग, तो मेरे को वो और ऑप्शंस देने लग गया है वो इसके बेस पर। ठीक है, तो मैंने ये भी चूज कर लिया। तो बेसिकली इसमें ये है, अगर मैं आपको बोलूं कि जैसे मान लीजिए आपने अफिनिटी ऑडियंस चूज किया, और अफिनिटी ऑडियंस के साथ साथ आप कोई यूआरएल भी चूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे चूज कर रखा है। और यहाँ पर आप फिलहाल और भी उसमें से ऑप्शन चूज कर सकते हैं। देखिए लाइफस्टाइल हॉबीज में अब और फर्दर ब्रेक डाउन हो गया, लग्जरी शॉपर्स आ गया, वैल्यू शॉपर्स आ गया, क्रिसमस का आ गया। तो देखिए इस हिसाब से आप और भी डिटेल में सर्च कर सकते हैं और ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को एक्सक्लूड करना है इसमें से, तो मान लीजिए मैंने इसमें डाल दिया डिस्काउंट से रिलेटेड डाल दिया मैंने। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि जो भी डिस्काउंट से रिलेटेड कोई ऑडियंस कुछ सर्च कर रही होगी, ये मैंने कीवर्ड डाल दिया फॉर एग्जाम्पल, तो वो अब शो नहीं करेगा। तो बेसिकली वो आपको ये शो कर रहा है कि इसके बेस पे एक तरीके से आप कंडीशन लगा रहे हैं, जैसे कि हम एक्सेल में लगाते हैं। तो इसके बेस पर आप फर्दर अपनी जो ऑडियंस है उसको आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं और नैरो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं इसको क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो वो मुझे एक ऑप्शन, देखिए टेस्ट ऑडियंस, उसने मुझे यहाँ पे शो कर दिया। और अब मुझे वो यहाँ पर पूरा डिटेल में बता रहा है कि ये मैं कंट्री टारगेट कर रही हूँ, ये लैंग्वेज है, और इतने इम्प्रेशंस, ये सब वगैरह डिटेल में मुझे शो कर रहा है। अब मैं इसको सेव कर लेती हूँ। तो अब आप देखेंगे कि देखिए मेरी टेस्ट ऑडियंस तैयार हो गई। अब ये नॉट एलिजिबल इसलिए है क्योंकि मैंने देखिए कैंपेन नहीं शुरू किया हुआ और मेरी ऑडियंस अभी अंडर रिव्यू है। तो जब ये अप्रूव हो जाएगी तो मैं देख पाऊंगी। और मान लीजिए एक्सक्लूजन्स में मुझे चेक करना होगा, तो देखिए अगर मैं ऑडियंस एक्सक्लूजन्स अगर अलग से भी करना चाहती हूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने कैंपेन सिलेक्ट करा, लेट्स डू दैट। ठीक है, और मान लीजिए फिर उसके बेस पर मैं चाहती हूँ कि भाई ये मेरे को एक पर्टिकुलर, मान लीजिए डिटेल्ड डेमोग्राफिक में मुझे पेरेंट्स में इन्फेंट्स को नहीं शो करना, जिनके जो पेरेंट्स जिनके इन्फेंट्स हैं या टॉडलर्स हैं। ठीक है, तो मैं उनको टारगेट नहीं करना चाहती थी। जैसे मान लीजिए मेरा एजुकेशन का बिजनेस है और मैं कॉलेज ग्रेड्स या हायर सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स को लेती हूँ, तो ऑब्वियसली इन्फेंट्स, टॉडलर्स या प्री स्कूलर्स के लिए मेरे लिए वो बेनिफिशियल नहीं होगा वो मेरा ऐड देखें, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ मनी हो जाएगा। तो मैं उनको सेव कर दूंगी यहाँ पर। तो अब क्या होगा कि मेरी ऑडियंस में से ये बाइफरकेट हो जाएंगे और इन लोगों को मेरा ऐड शो नहीं होगा। तो आई होप जो आज मैंने ऑडियंसेस के बारे में आपसे बात करी है वो आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कोई क्वेश्चन रहता है तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में फॉर्म है आप वहां पर भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।